अभी तक हमने पृथ्वी के 3 इयॉन्स की बात की है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। और अब हम प्रवेश करते हैं फेनोरोजोइक इयॉन में, जिसकी अवधि शुरू होती है 54 करोड़ वर्ष पूर्व से और यह अभी तक चल रही है। जियोलॉजिक कैलेंडर में इसे नवंबर 19 से दिसंबर 31 के बीच दिखाया जाता है। फेनोरोजोइक शब्द का मतलब विजिबल लाइफ होता है, क्योंकि इस इयॉन में जीवन हमें आसानी से हर जगह दिखने लगा था, समुद्र के अंदर भी और ज़मीन पर भी। फेनोरोजोइक इयॉन के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम संक्षेप में इसके पूर्ववर्ती इयॉन में क्या क्या बातें हुई थीं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, उन्हें दोहरा लेते हैं। हेडियन इयॉन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी के जन्म के साथ, यानी 454 करोड़ वर्ष पूर्व। इसी में चंद्रमा के निर्माण को हमने देखा था और हेडियन इयॉन में ही 400 करोड़ वर्ष पूर्व मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। आर्कियन इयॉन की शुरुआत होती है 390 करोड़ वर्ष पूर्व और इसमें पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो जाती है और शुरुआती समुद्र बन जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और समुद्र के अंदर सिंगल सेल्यूलर लाइफ यानी एक कोशिकीय जीवन की शुरुआत हो जाती है। प्रोटेरोजोइक इयॉन तीसरा इयॉन है, जिसमें 3 बार सुपर कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनके नाम होते हैं कोलंबिया, रोडिनिया और पेनोशिया। और जो जीवन का फॉर्म सिंगल सेल्यूलर या एक कोशिकीय था, वह बहुकोशिकीय हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर लाइफ बन जाती है और वो समुद्र में होती है ज़्यादातर समय। शुरुआती वनस्पतियाँ ज़मीन पर दिखनी शुरू होती हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है कि ओजोन लेयर बन जाता है पृथ्वी के लिए, जिससे कि ज़मीन पर जीवन के पनपने में सहूलियतें हों। अब हम आ जाते हैं फेनोरोजोइक इयॉन के बारे में, और क्योंकि यह हमारा वर्तमान इयॉन है, इसलिए इस बार हम सिर्फ इयॉन के स्तर पे नहीं बल्कि इस इयॉन की कालावधि को इसके छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जिन्हें एरा कहते हैं। इस इयॉन में 3 एरा थे, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। फिर हर एरा को उनके छोटे अंतरालों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। पहले एरा में 6 पीरियड्स थे, दूसरे में 3 और तीसरे में भी 3 पीरियड हैं। उन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। यह इयॉन बहुत ही रोमांचकारी घटनाओं से भरा हुआ है और ये हमारा हाल की घटनाओं का विवरण है, इसलिए हमें इन चीज़ों को ज़्यादा विस्तार में जानने की ज़रूरत है। यहाँ हम देखेंगे कि वनस्पति और जंतु जीवन की विभिन्न जातियाँ विकसित होंगी, जैसे एम्फीबियंस, ट्रीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ग्रास और ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स। चलिए चलते हैं फेनोरोजोइक इयॉन के पहले एरा के डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। फेनोरोजोइक इयॉन का पहला एरा पैलियोजोइक था, जिसका अंतराल 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष के पूर्व का था और इसके अंदर के पहले पीरियड का नाम कैम्ब्रियन है, जिसकी अवधि 54 करोड़ वर्ष से 48 करोड़ वर्ष की कही जाती है। इसे जियोलॉजिक कैलेंडर में नवंबर 19 से नवंबर 23 के बीच का समय दिखाया जाता है। कैम्ब्रियन का नाम कैम्ब्रिया शब्द पे पड़ा है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स का लैटिन नाम है। जब यह पीरियड चल रहा था, उस समय दिन की लंबाई सिर्फ 21 घंटों की होती थी। अभी भी दिन 24 घंटों का नहीं हुआ था। जो सुपर कॉन्टिनेंट 60 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व पेनोशिया का सुपर कॉन्टिनेंट बना था, वह अब विघटित होना शुरू हो चुका था। समुद्र तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म था पहले की तुलना में, और आज के समुद्र के स्तर से उस वक्त का समुद्र स्तर 4 से 90 मीटर ऊपर हुआ करता था। ध्रुवों पर बर्फ नहीं थी। जीवन के संदर्भ में अगर हम देखें तो कैम्ब्रियन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीवन के विविध रूपों का विकास और विस्तार हुआ था। इसीलिए इसे ग्रेट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इवेंट भी कहते हैं। समुद्री जीवन के लगभग सभी फाइला या संघों का विकास इस पीरियड में पाया जाता है और समुद्री जीवन में
सबसे ज़्यादा संख्या में ट्रिलोबाइट्स देखे जाते थे और कॉम्प्लेक्स एल्गी की भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन भूमि पर अभी भी कोई वनस्पति नहीं देखी जा सकती थी। ओर्डोविशियन पेलियोजोइक एरा का दूसरा पीरियड है, जिसकी कालावधि 48 करोड़ वर्ष पूर्व से 44 करोड़ वर्ष के बीच की बताई जाती है और जियोलॉजिक कैलेंडर में इसकी अवधि नवंबर 23 से नवंबर 26 की दिखाई जाती है। यह नाम वेल्श ट्राइब ऑर्डोविसेस से निकला है। इस पीरियड में गोंडवाना की भूमि विषुवत रेखा से हट करके और वो दक्षिण ध्रुव के पास चली गई थी और लॉरेंसिया बाल्टिका से टकरा चुका था। जीवन से संबंधित जो घटनाएं घटी थीं वो ये थीं कि जो कैम्ब्रियन में ग्रेट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की बात हमने देखी थी, बहुत सारे जीवन के विविध रूपों का विकास हो रहा था, वह क्रमिक विकास इस पीरियड में भी जारी था और समुद्र के अंदर खास तौर पे बहुत सारे और जीवन के विविध रूप बने थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेफालोपॉड्स। सेफालोपॉड की एक अनुकृति आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज़मीन पे जीवन अब भी नहीं था और क्योंकि हम दूसरे पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि हर 2 पीरियड के बाद एक बार मास एक्सटिंक्शन होता है, तो इस बार भी 44 करोड़ वर्ष पहले ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटेंशन की घटना होती है और इस समय ग्लेशिएशन ऑफ गोंडवाना होने के कारण समुद्र के तापमान में कमी आती है। इसके कारण आइस हाउस अर्थ का निर्माण होता है। पृथ्वी के 2 रूप कहे जाते हैं, आइस हाउस अर्थ और ग्रीन हाउस अर्थ। ग्रीन हाउस अर्थ वो होती है जबकि हर जगह हरियाली ज़्यादा होती है, सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ होती है, और आइस हाउस अर्थ वो होती है जिसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा भी कई जगहों पे बर्फ़ पाई जाती है और तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो इस पीरियड में आइस हाउस अर्थ की स्थिति बन गई थी और इसके कारण गोंडवाना क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव के पास चला गया था और वहाँ बर्फीला क्षेत्र बन गया था, तो वहाँ के बहुत सारे जीवन के रूप नष्ट हो गए थे। करीब 60% समुद्री जीवन नष्ट हो गया था और 25% जीवन की विभिन्न फैमिलीज़ खत्म हो गई थी। पेलियोजोइक एरा का तीसरा पीरियड सिल्यूरियन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि 44 करोड़ वर्ष से लेकर 42 करोड़ वर्ष की होती है और इसे जियोलॉजिक कैलेंडर में नवंबर 26 से 28 के बीच दिखाया जाता है। इसका नाम भी वेल्स के सेल्टिक ट्राइब के नाम पे पड़ा है। इस समय में पृथ्वी में 4 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिनके नाम थे गोंडवाना, लॉरेंसिया, बाल्टिका और साइबेरिया। गोंडवाना में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आज का भारत था। लॉरेंसिया में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्से थे। बाल्टिका में यूरोप का बाकी का हिस्सा था और साइबेरिया में नॉर्दर्न एशिया के हिस्से थे। जो आइस हाउस ऑर्डोविशियन पीरियड में बना था वो अब पिघलने लगा था। इसके कारण समुद्री मछलियों का विकास हुआ था। 43 करोड़ वर्ष पहले भी अभी दिन की लंबाई 22 घंटे की थी और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। ऑक्सीजन 21% था और ज़मीन पे पहली बार पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल लाइफ दिखने लगा था। यह जीवन का वह रूप होता है जिनको सांस लेने के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए समुद्र में या पानी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। यह जीवन पूर्णतया स्थलीय भागों में रह सकता है। और शुरुआती फंजाई और मायरियापॉड्स भी देखे जा रहे थे और शुरुआती ज़मीनी वनस्पतियां भी देखी जा सकती थीं। आप स्क्रीन पे शुरुआती वनस्पतियां और मायरियापॉड का रेखा चित्र देख सकते हैं। चौथा पीरियड पेलियोजोइक एरा के अंदर डेवोनियन का आता है, जिसका अंतराल 42 से 36 करोड़ वर्ष पहले का कहा जाता है।
जियोलॉजिक कैलेंडर में नवंबर 28 से दिसंबर 3 की अवधि इसकी बताई जाती है और इसका नाम इंग्लैंड के डेवोन वाले हिस्से के नाम पे रखा जाता है। इस पीरियड को एज ऑफ फिश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मछलियों के बहुत सारे प्रकार विकसित हुए थे। और ज़मीन पर भी बहुत सारी वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकारों में विकसित हुई थीं। शुरुआती पेड़ पहली बार दिखे थे और झाड़ियाँ भी अब आसानी से देखी जा सकती थीं। 40 करोड़ वर्ष पहले जब दिन की लंबाई 22 घंटे और 8 मिनट की थी और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस का था, ऑक्सीजन थोड़ा सा बढ़कर 24% हो गया था। उस समय ज़मीन पे सांस लेने वाले जंतु देखे जा सकते थे। समुद्र में पहली शार्क देखी गई थी। टेट्रापॉड्स भी देखे जा रहे थे ज़मीन पर। ये वो जीवन है जिनसे मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स सबकी शुरुआत हुई है। और 36 करोड़ वर्ष पहले यानी इस पीरियड के अंत में एक बार फिर से मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसे लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन कहते हैं, जिसने 70% ऑफ ऑल स्पीसीज़ ख़त्म हो गई थी। पेलियोज़ोइक का 5वां पीरियड कार्बोनीफेरस के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि 36 करोड़ वर्ष पूर्व से 30 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। जियोलॉजिक कैलेंडर में इसे दिसंबर 3 से 8 के बीच दिखाया जाता है। इसमें उष्णकटिबंधीय दलदल हर जगह देखे जाते थे और अब वृक्षों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। इस समय के वृक्ष बहुत ही विशाल होते थे, लंबे चौड़े पेड़ पाए जाते थे। पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि आज पृथ्वी के अंदर से जो भी कोयला, कार्बन और पेट्रोलियम के पदार्थ निकलते हैं वो सभी के सभी कार्बोनीफेरस काल में ही विकसित हुए थे। कार्बोनीफेरस पीरियड में ही सबसे पहले रेप्टाइल्स भी पाए गए थे। पेड़ ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहे थे और अधिक ऑक्सीजन के कारण गोंडवाना, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में था, दक्षिण ध्रुव के पास था, उस पर ग्लेशिएशन शुरू हो गया था। बर्फ़ की परत आनी शुरू हो गई थी और इस घटना को पर्मो कार्बोनीफेरस ग्लेशिएशन के नाम से जाना जाता है। पेलियोज़ोइक एरा का छठा और अंतिम पीरियड पर्मियन होता है, जिसकी अवधि 30 करोड़ वर्ष पहले से 25 करोड़ वर्ष तक की कही जाती है और जियोलॉजिक कैलेंडर में जिसे दिसंबर 8 से 12 के बीच दर्शाया जाता है। इसका नाम रशिया के पर्म रीजन के नाम से लिया गया है। पर्मियन पीरियड में एक बार फिर से पृथ्वी के सारे लैंड मासेस, सारे स्थलीय भूभाग एक जगह पर जमा हो गए थे और इससे जो विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बना था उसका नाम पेंजिया था। हमने देखा है कि इससे पहले भी 3 या 4 बार सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठा हुए हैं, जैसे हमने रोडिनिया और कोलंबिया की बात की थी। पेंजिया इस वर्तमान समय से सबसे हाल का सुपर कॉन्टिनेंट था और इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो समुद्र था उसका नाम पैंथलासा कहा जाता था। यह पेंजिया इतना विशाल था कि इसके बीच के हिस्सों में समुद्री हवाएं नहीं पहुंच जा पाती थीं, इसलिए वहाँ बहुत सारे डेजर्ट्स बन गए थे और इसके कारण सीजन्स बड़े ही हार्श हो गए थे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पेंजिया का यही प्रारूप था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अफ्रीका के बगल में इंडिया दिखता है। भारत के दक्षिण में अंटार्कटिका दिखता है और अंटार्कटिका के पूरब दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। पर्मियन में ही सबसे पहली बार नुकीली पत्तियों वाले पेड़, जिन्हें कॉनिफर्स कहते हैं, वो देखे गए। आधुनिक मैमल्स, सभी आधुनिक मैमल्स के जो पूर्ववर्ती जीव डिमेट्रोडॉन और एडाफोसॉरस पृथ्वी पर घूमते पाए जाते थे। आप स्क्रीन पे डिमेट्रोडॉन और एडाफोसॉरस की तस्वीर देख सकते हैं। और क्योंकि यह छठा पीरियड है तो इस पीरियड में भी एक बार फिर से मास एक्सटिंक्शन हुआ था, लेकिन यह मास एक्सटिंक्शन सबसे भयानक था, जहाँ
95% स्पीसीज़ का नाश हो गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था।